नमस्कार। आज हम हाल की कुछ सबसे जरूरी घटनाओं को एक बहुत ही दिलचस्प क्विज के जरिए समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का क्विज इन 4 अहम हिस्सों में बटा हुआ है। इनके जरिए हम हाल की घटनाओं पर अपनी जानकारी को परखेंगे भी और कुछ नया सीखेंगे भी। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, जो सीधे सीधे भूगोल और पहचान से जुड़े हाल के बदलावों पर है। तो पहला सवाल आ रहा है राजस्थान से। वहां हाल ही में एक बहुत बड़े नाम में बदलाव हुआ है। आपको बताना है कि वो नया नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं आबू पर्वत, आबू राज, सिरोही नगर या अरबुदा। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है आबू राज। लेकिन बात सिर्फ एक नाम बदलने की नहीं है, ये दरअसल एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, माउंट आबू का नाम बदलना कोई अकेला फैसला नहीं है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में कुल 3 बदलावों की घोषणा की है। भीलवाड़ा के जहाजपुर को अब यज्ञपुर कहा जाएगा और डीख के कामांग को कामवन के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर थोड़ी बात करते हैं। ये सवाल भारत के साइंटिफिक कैलेंडर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन से जुड़ा है। तो बताइए वो कौन सी तारीख है? आपके सामने ये 4 तारीखें हैं और एक हिंट देता हूँ। इनमें से एक तारीख एक ऐसी खोज की याद दिलाती है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, सही तारीख है 28 फरवरी। ये दिन एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोज का प्रतीक है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें इस दिन के महत्व को समझने में मदद करती है। देखिए, 1928 में खोज हुई, 1930 में नोबेल मिला और फिर 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया गया। और पता है, इस साल की थीम भी बहुत खास है। ये थीम एक विकसित भारत के निर्माण में साइंस के फील्ड में महिलाओं की भूमिका को समर्पित है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो डिजिटल दुनिया में हो रहे अपराध और उसके खिलाफ एक बड़े पुलिस ऑपरेशन के बारे में है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा राज्य है जिसने आज के दौर के एक बहुत बड़े क्राइम के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया है और ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया है। क्या वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? किस राज्य की पुलिस इस बड़े अभियान के पीछे है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। ये पहल तेलंगाना पुलिस ने शुरू की है, जो साइबर क्राइम के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना क्या है? वो हैं म्यूल अकाउंट्स। अब ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? अरे सीधे शब्दों में कहें तो ये किराए के खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल क्रिमिनल्स गलत तरीके से कमाए गए पैसे को यहां से वहां करने के लिए करते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी और एनर्जी से जुड़ी 2 बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं। ये सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया से है। हम सब चैट जीपीटी के बारे में तो जानते ही हैं। तो सवाल ये है कि उसको बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में किसके साथ पार्टनरशिप की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी समूह, इन्फोसिस या फिर टाटा समूह? भारत की कौन सी बड़ी कंपनी इस महत्वपूर्ण साझेदारी का हिस्सा बनी है? और वो कंपनी है टाटा समूह। ये पार्टनरशिप वाकई एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे भारत में एआई मॉडल्स के लिए डेटा सिक्योरिटी और स्पीड दोनों ही काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। भारत ने यहाँ एक जबरदस्त मील का पत्थर पार किया है। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब 520 गीगावाट से भी ज्यादा हो गई है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इतिहास में पहली बार हमारी आधी से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता, मतलब 50% से भी ज्यादा सोलर, विंड और न्यूक्लियर जैसे गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है। एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी में क्रांति ला रहे हैं और दूसरी तरफ एआई में जबरदस्त विकास हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही प्रगतियां मिलकर आने वाले दशक में हमारे देश के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य को किस तरह से बदल सकती हैं।